को पसंद करता है। बहुत मनाने के बाद में लड़की वाले जो हैं वो मान जाते हैं कि चलो ठीक है हम शादी कर देंगे। नमस्कार, ट्रैवल एंड टॉक विद एस्ट्रो चाचा में आपका स्वागत है। तो नमस्कार गुरुजी। नमस्कार गुरुजी, आपकी कहानियाँ बहुत मज़ेदार होती है। धन्यवाद। तो आज आप हम जैसे अभी गांव से निकल रहे हैं, खेत बाग हैं आसपास, तो कोई कहानी आपके जहन में आ रही है, कोई दिमाग में आ रही है तो ज़रूर बताइए हमें। तुम सवाल ऐसे पूछते हो, फंसा देते हो मुझे। चलो कोई बात नहीं, सोचते हैं। सुना दीजिए। देखो, अक्सर हम लोग जो शहर में रहते हैं, मैं कई बार सुनता हूँ लोग कहते हैं गांव के लोग पिछड़े होते हैं, उनमें कोई वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, गंवार होते हैं। पर मैंने बचपन बहुत गांव में बताया है, मैं जवानी में, आज भी मुझे मौका मिले तो जैसे आज हम गांव की तरफ से निकल रहे हैं ऐसे मैं आ जाता हूँ। अबंडेंस ऑफ नॉलेज एंड इंटेलिजेंस यहाँ पर हमारे देश के यानी हमारे भारतवर्ष के गांव में बसती है। चलो मैं आपको एक इसी से इंटरेस्टिंग एक किस्सा सुनाता हूँ। एक बार एक शादी होनी होती है, लड़का लड़की को पसंद करता है। बहुत मनाने के बाद में लड़की वाले जो हैं वो मान जाते हैं कि चलो ठीक है हम शादी कर देंगे। जब शादी का दिन तय हो रहा होता, सब कुछ है, लड़की वाले अचानक एक अजीब सी शर्त रख देते हैं। शर्त ये होती है कि बारात में सिर्फ जवान आएंगे, कोई बुढ़ा नहीं आएगा, कोई 35-40 साल से ऊपर की उम्र का कोई आदमी नहीं होना चाहिए। तो पहली बात तो लड़के वाले माने नहीं कि ऐसा कैसे हो सकता है, बुजुर्ग तो बिल्कुल ही ना माने, ऐसा कैसे हो सकता है, हमारा लड़का है, हम शादी में ना आए, बारात में ना आए। तो किसी तरीके से जवान मना लेते हैं, सब कहते हैं अच्छा ठीक है तुम लोग जाओ अपना एंजॉय करो, शादी आएगी बहू तो हम अपनी सारी जो रीतियां हैं वो कर लेंगे। और जाना शुरू करते हैं तो अचानक आप ये दिखाइए, ये जैसे गांव में सब लेडीज देखो कैसे प्यार से लेके जा रही हैं अपने गाय भैंसों को, सबको खिलाने के लिए। आज भी देखिए कितनी मेहनत करते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं अपना। लड़के का नाना अड़ गया लास्ट मोमेंट में, जब बारात है जबरदस्ती गाड़ी में चढ़ के बैठ गया कि मैं तो जाऊंगा। ऐसे कैसे, मैं तो नाना हूं, मुझे तो अपने दोबते का जो है शादी देखनी है। अब देर हो रही थी, कहते हैं यार बिठाओ इसको बुड्ढे को, लेकिन उसको बोलते हैं बाहर नहीं निकलना नाना जी, अगर आप बाहर निकले तो सब काम हो जाएगा। कहते हैं चिंता मत करो, मैं चुपचाप छुपा रहूंगा, मैं निकलूंगा नहीं, मैं दूर से सब कुछ देखूंगा। पहुंच गए जी। फेरों से पहले लड़की के घर वाले बोलते हैं ठीक है फेरे हम कर देते हैं, हमारी एक शर्त है। और कहते हैं एक शर्त तुमने कही थी, माना तो दी, अब कौन सी शर्त है? कहते हैं एक काम करो, ये जो नदी बह रही है, इस नदी में जो पानी बह रहा है इसकी जगह दूध की नदी बहा दो, इसके अंदर बिल्कुल शुद्ध दूध जो है वो बहना चाहिए। सारी लड़के जो लड़कियां जितने जवान थे सर पकड़ के बैठ गए। हे गॉड, ओ भगवान कहां पर फंसा दिया। चलो भाई वापस चलते हैं, ये तो शादी हो नहीं सकती, एंड इट इज नॉट पॉसिबल कि ये शादी जो है वो हो, क्योंकि ये शर्त तो पूरी की नहीं जा सकती। सारे उठ के चल दिए जी गाड़ियों की तरफ। गाड़ी में जाके बैठने लगे तो जो बूढ़े बाबा थे, जो नाना जी थे, वो बोलते हैं अरे भाई क्या हो गया, सारे वापिस आके क्यों बैठ गए? कहते हैं नाना जी उन्होंने एक शर्त ऐसी रख दी है कि जिसको तो बिल्कुल पूरा नहीं किया जा सकता। कहता है कि भाई कौन सी शर्त है बताओ तो सही। कहते नहीं वो पूरी हो ही नहीं सकती। नाना ने बोला कि बच्चों तुम बताओ तो सही, परेशान क्यों हो रहे हो? कहते हैं उन्होंने शर्त कह दी है कि ये जो नदी बह रही है इसके अंदर पानी की जगह शुद्ध दूध की जो है वो धारा प्रवाह नदी बहनी चाहिए।
इतना दूध लाएंगे कहां से और वो उसको करेंगे कैसे, पानी का इतना फ्लो है। नाना जी बोले ले बस इतनी सी बात। सारे उसकी शक्ल देख रहे हैं नाना की तरफ, बस हाउ डू यू से इट, इज इट दैट सिंपल। कहते हैं नाना कहता सिंपल से भी सिंपल है, छोड़ो ना तुम एक काम करो, तुम वापस जाओ और लड़की वाले से कहो कि हम पानी की जगह दूध की पूरी नदी बहाने के तैयार हैं, जाओ बोल दो। अरे बाबा बोल तो देंगे, उसके बाद करना क्या है। कहते हैं पूरी बात सुनो, उनको जाके बोलो कि हम तुम्हारी शर्त पूरी करते हैं, हमारी एक शर्त है। बोलो क्या शर्त है। बोलो उनको बोलो जी आप इसका पानी का, नदी का पानी आप रोक दीजिए, आप उसका बहाव रोक दीजिए, हम नदी में दूध का प्रवाह करने को तैयार हैं। सब गए, उन्होंने लड़की वालों को जाके बोल दिया कि जी हम तैयार हैं। तो लड़की वाले कहते हैं अच्छा ठीक है, तैयार हो तो शुरू हो जाओ। कहते नहीं, बस उससे पहले आप हमारा एक काम छोटा सा कर दीजिए, हमारी शर्त है कि आप ये जो नदी का जो फ्लो है उसको रोक दीजिए। इतना सुनने की बात थी, लड़की वाले बोले हम शादी करने को तैयार हैं, लेकिन जो तुम बुड्ढा छुपा के जो लाए हो उसको लेके आओ। तो प्रियजनों जो मेरी ये सब वीडियोस देखते हैं, आप समझें कि इंटेलिजेंस इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू दी सिटीज, या एक समझदारी वो हमारे गांव से आई है। हम सबकी जड़ें कहीं ना कहीं हमारे गांव से जुड़ी हुई हैं और हमारे बुजुर्गों की ही देन है, बड़ों की ही देन है कि हम आज यहां तक कुछ पहुंच पाए हैं। चाहे मैं हूं, आपके बुजुर्ग हैं, आप हैं, तो दैट इज इस हमारे गांव में अबंडेंस में है इंटेलिजेंस। तो पहली बात तो किसी गांव वाले को कम नहीं आकी है, किसी बुजुर्ग को कम नहीं आकी है। डोंट अंडर एस्टिमेट द ओल्डर पीपल और पीपल फ्रॉम विलेज। और आप जान लीजिए कि हमारे जो किसान और हमारे जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो इतने बड़े बड़े इंडस्ट्री चलाते हैं, वो अगर एक हो जाएं, अगर इनको भी हम एम्पावरमेंट कर दें तो हम बहुत कुछ इस देश को तरक्की कर देंगे। इसी तरीके से बुजुर्ग और जवान जिस दिन मिलकर एक समन्वय से, एक समझदारी से एक साथ मिलकर चलेंगे, हम भी तरक्की करेंगे, हमारा समाज भी तरक्की करेगा, हमारा देश भी तरक्की करेगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मैं हूं आपका एस्ट्रो चाचा डॉक्टर विवेक राय।